हाउ टू बी अ गुड मदर, एक अच्छी माँ कैसे बने, शायद ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। स्पेशली आज का वीडियो इसी टॉपिक से रिलेट करके है और अगर न्यू मॉम से सुन रही हैं तो उनके लिए होप कि बहुत यूजफुल होने वाला है। और वो मदर्स जो घर में अपने बच्चे के साथ साथ अपने सास ससुर पूरी फैमिली की देखभाल कर रही हैं एक अकेले, और जो वर्किंग वूमेन है वो भी देख सकती हैं। लेकिन ये वीडियो बनाते समय सिर्फ मेरे माइंड में दो चीज़ें चल रही थी कि ये स्पेशली जो नई मदर्स हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि कुछ मिस्टेक शायद उनसे हो तो ये वीडियो देखने के बाद उन्हें ये गलतियों से वो करने से वो बच सकें। और दूसरा, वो वुमेन्स जिन्होंने अपने ड्रीम्स को, अपनी चाह को, अपनी राह को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ बच्चों और परिवार के लिए, तो बस उसी से रिलेट करके बातें करूंगी। लेकिन हाँ, ऐसी मदर्स के लिए सबसे पहले अ बिग सैल्यूट मेरी तरफ से और हर व्यूअर की तरफ से बिल्कुल होना चाहिए, जिन्होंने अपने ड्रीम्स, अपने सपने सब कुछ पीछे करके लाइफ में पूरा समय, पूरी जो भी उनका ध्यान है और सबसे कीमती जो वक्त होता है, सब कुछ अपनी लाइफ का बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करके इन लॉज के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए और स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन अपने बच्चों को दिया है, सब कुछ पीछे करके। आज का वीडियो बस उसी से रिलेट करके मैं लेके आई हूँ, बहुत ही सहज भाषा में, और शायद आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्या आप एक अच्छी माँ हैं, इस बात को हम लोग जाने कैसे? मुझे तो ऐसा लगता है, जो मैंने फील किया है बस वो लेके मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। जब आपका बच्चा आपका ध्यान रखने लगे कि हाँ आप खाना खाने बैठे हो और आपको पानी चाहिए, जब आपकी आंख में थोड़े से आंसू आ जाए और बेटा तुरंत आपके पास आ जाए और ये पूछे कि हाँ माँ, क्या कुछ पेन हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, या ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर आप किचन में कुछ भी काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो और आपका बेटा आपके पास आके, या आपका बेटी, चूँकि मेरे पास अभी कम है तो बेटा ही निकलता है बार बार, तो बेटा हो या फिर बेटी हो, जब किचन में आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो तो आपके पास आके किचन में कि हाँ मैं कुछ हेल्प कर दूं, या फिर आप क्या कर रहे हो, कुछ करवाना है, या फिर किसी भी तरह का जो पूरे दिन में जो आप काम कर रहे हो, ये मैं इस एज में बोल रही हूँ, चाइल्डहुड डेज की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, जैसे कि अभी कम है। हर कदम पे बच्चा हर चीज़ पूछने लगे, आपका हेडेक हो रहा है तो बच्चे ने अगर गोदी में आपका सर ले लिया, वो हल्का हल्का जितना वो कर सकता है वो दबा रहा है, इट मीन्स कि आप अच्छी मदर हो। बच्चा जब आपसे हर बात आपसे शेयर कर रहा है, आप अपने फ्रेंड, जो उसके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं उनकी बातें कर रहा है, या अपना गेम से रिलेट करके, या अपनी जो भी उसकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या करना चाहता है, या उसके फ्रेंड्स की लाइफ में क्या हो रहा है, या उसके फ्रेंड से आज उसकी क्या बात हुई, इस तरह से छोटे बड़े उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, या फिर आप कहीं बैठे हो साइड में अपना कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हो या टीवी देख रहे हो, टीवी पे कोई सीरियल दे रहा है, या फिर पर्टिकुलर अपना खुद का कोई इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हो, उस समय बच्चा आपके पास आके बैठ जाए और उसे कहीं ना कहीं से महसूस हो कि हाँ आपका समय आपके बच्चे को चाहिए, तो बिल्कुल समझ जाइए कि आप बिल्कुल एक अच्छी माँ है, एक गुड मदर है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं रखिएगा। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को करने के लिए बहुत ही टायरलेसली मेरे ख्याल से जो वर्क करना होता है, कहा जाता है, आपने कोटेशंस पढ़ी होंगी, काफ़ी कुछ पढ़ा होगा कि हाँ अनकंडीशनल लव मदर्स करती हैं। मदर्स जो करती हैं बदले में उन्हें अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ऐसी बहुतेरों ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में शायद चल रही होंगी, अब वो रियल बेस्ड है, वो ट्रू है बिल्कुल, उसके बारे में हम आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। माँ शब्द के लिए बस शब्द मुंह से निकलने की देर है, उसके बाद जो रिस्पेक्ट और बाकी सारी सेक्रीफाइसेस और सब कुछ जो होता है वो अपने आप दिल और दिमाग में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली कि हाँ आप अच्छी माँ हो तो आपका बच्चा ये चीज़ें करेगा, तो और आप समझ जाओ कि आप सच में एक अच्छी माँ हो। वरना अगर आप अच्छी माँ नहीं रहोगे तो ना ही बच्चा आपको अपनी बातें शेयर करेगा, ना बच्चा आपसे वक्त मांगेगा। आपका बच्चा यही सोचेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहो, आप कम से कम उससे बात करो, इस तरह की हरकतें होंगी, ऐसा मुझे लगता है। आज की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ रियल बेस्ड जो मेरे साथ की जर्नी है अभिकम के साथ, वो शेयर कर रही हूँ। आपको अगर पता हो तो, जो अगर पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि मेरा खुद का ऑफिस है, मैं वहाँ भी जाती थी। लेकिन जब से ये कोविड की सिचुएशन आई,
सारे काम घर से भी होने लगे और जो प्राइवेट चीज़ें थी सब कुछ, ऑफिस सबके क्लोज्ड हो चुके थे और लास्ट 2 महीने में भी यही सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज की डेट की ये रियलिटी है कि अगर मैं अपने अभिकम की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ये सारी सिचुएशन सही होने वाली है, उसके फादर चले जाते हैं ऑफिस, ये बहुत बड़ी बात है। अभिकम ना मुझे जाने देता है और ना ही मैं अगर डिसीजन ले भी लूँ कि नहीं अभिकम को छोड़ के मुझे जाना है, फिलहाल ये डिसीजन तो मैं कभी नहीं लूँगी, क्योंकि लाइफ में इतना साल बीत गया सिर्फ मेरे बेटे के लिए और बहुत चीज़ों के लिए, सब कुछ पीछे छोड़ा है मैंने भी, तो उस चीज़ को मैंने महसूस किया और तब मैं शायद आज शेयर कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए आज के डेट में भी मेरा बच्चा सबसे ऊपर है, मेरे बेटे के आगे ना मेरे ड्रीम्स हैं, मुझे क्या करना है सब कुछ पीछे ही है। तो अभिकम बस इतना चाहता है कि अभी मैं ना जाऊँ, जब उसके स्कूल स्टार्ट होंगे, फिर ऑफलाइन क्लासेस स्कूल हो जाएंगे, फिर जाना स्टार्ट होगा, तो शायद फिर हम सोच सकेंगे कि मुझे क्या करना है, लेकिन अभी पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ उसका है। तो ये जो सेक्रीफाइस है कहीं ना कहीं से उसका रिजल्ट आप लोग को भी मिलेगा अगर आप करोगे। क्योंकि मैं इसी तरह से सोचती हूँ और उसी तरह से अपनी लाइफ को मैं आगे कंटिन्यू कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब बच्चा आपका अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, 10 में जाते जाते, जैसा कि अभिकम 8 में जाने वाला है, 7th क्लास में है, 2 साल मुझे और लगता है कि सिर्फ 2 साल और उसको देने हैं मुझे, और 10 में जाते जाते शायद मैच्योरिटी का लेवल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये सारी ग्रोथ उसकी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर पाऊंगी शायद। ये एक चीज़ देखिए, लाइफ में कुछ एक चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने आप पे प्राउड कर पाओ, और मेरे लिए बीइंग अ मदर, एक माँ होने के नाते मुझे हर बार ये चीज़ फील होती है, मुझे महसूस होती है, मैं प्राउड कर पाती हूँ अपने आप पे कि नहीं, मैंने हमेशा अभिकम के लिए अपने आप को पीछे रखा है। आज की डेट में अभी तो समझ लीजिए कि वैक्सीन भी नहीं हुआ है, वैक्सीन तक के लिए मेरा बच्चा मेरे से यही बोलता है कि पापा, और उनके फादर का वैक्सीनेशन हो भी गया है, लेकिन आज भी मेरे से ज़्यादा मेरा बच्चा, मतलब जो न्यूज़ में दिखाता है कुछ निगेटिव चीज़ें, तो उसने सुन रखी है, तो कहीं ना कहीं से उसको लगता है कि नहीं पापा आपका हो गया, मॉम वैक्सीन नहीं लेंगी, क्योंकि उसके फादर को भी एक दिन थोड़ा था फीवर, अभी ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं से ये जो सारी चीज़ें डेली की लाइफ में अभिकम का केयर करना, मेरे बारे में सोचना, मुझे ऑफिस ना जाने देना, या मैं कुछ टाइम के लिए निकल रही हूँ किसी काम से तो मम्मा मास्क कहाँ है, पापा आपका मास्क कहाँ है, तो डेली के रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसी कनेक्टिविटी आज इस एज में उसके साथ हो गई है कि मुझे ये पूरा पता है कि हाँ मेरा बच्चा कहीं ना कहीं से मेरे से अटैच ज़रूर है। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी पेरेंटिंग, बहुत सारा सेक्रीफाइस वो करना होगा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ थके। और उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2-4 चीज़ें समझ में आती है, ज़्यादा लंबा कुछ सोचने की, कहने की ज़रूरत ही मुझे नहीं लगती है। जो मेरी जर्नी रही है उसमें मुझे सिर्फ यही समझ में आता है कि आप एक अच्छी माँ अगर बनना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशन को, अपनी एंग्जाइटी को, अपनी जो आपके जो इफ़र्ट्स हैं, आप जो कर रहे हो, और आपका माइंड जो बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, या जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, मतलब इन वर्ड एक शब्द में अगर मैं बोलूँ, जो काम करते समय बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं माइंड में, बहुत सारे डिप्रेशन होते हैं, बहुत सारी एंग्जाइटीज़ होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको बस साइड में रख के अगर आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर रहे हो, लव कर रहे हो, केयर कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, अफेक्शन शो कर रहे हो उसके साथ, और प्लस दूसरी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी लाइफ की बातें, स्टोरी शेयर कर रहे हो, बच्चे की बात, बच्चे का जो चाइल्डहुड डेज में जो उसका इंसिडेंस, आप बोल सकते हैं कि बचपना उसका, एक तरह से बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे अभिकम के बचपन के बहुत सारी कहानियाँ हैं जो फ्री टाइम में मैं उससे बात करती हूँ उसके बारे में कि हाँ बचपन में तुम ऐसे थे, तुमने ऐसे किया था, या तुम्हारे बड़े पापा ने ऐसे तुम्हारी केयर करते थे, या मम्मी ऐसे केयर करती थी, बड़ी मम्मी। बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स की बातें उसके साथ करना, उसके साथ टीवी देखना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, वो जिसमें खुश है उसकी खुशी में ही अपनी खुशी देखना, बहुत सारे। और ये चीज़ भी मैं मानती हूँ कि अगर पेरेंटिंग के टाइम में अगर जॉइंट फैमिली में हो तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन बनती होंगी समटाइम, जैसे सपोज दैट
कि आपके बच्चे को फीड करना है, लेकिन एक तरफ किचन में बहुत ज़रूरी है कि आपकी जॉइंट फैमिली, आपके इन लॉज को नाश्ता देना भी ज़रूरी है। और इन लॉज शायद इतने बूढ़े हैं कि आपके बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि आप किचन में बर्तन धो रहे हो और पीछे से आके बच्चा आपको परेशान कर रहा है। बच्चे मासूम होते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो बच्चे वो नहीं समझ पा रहे। इसके पहले भी मैंने ये वीडियो में ये बात बोली है कि आप जिस माइंड के सेटअप से सोच रहे हो, बच्चा का माइंड उस हिसाब से ग्रो नहीं किया है। तो ये मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल 8 से 10 साल बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जैसे कि आप देखते होंगे, जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं ज़रूर कुछ वीडियोस देखती हूँ, ज़रूर मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि आखिर लोगों के माइंडसेट क्या चल रहे हैं, लोगों ने कमेंट में क्या लिखा है। तो बहुत सारे ऐसे भी कंप्लेंट्स लिखी रहती हैं जो और लोग भी वीडियोस बनाते हैं कि हाँ मेरा बेटा इतने साल का हो गया, बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़िद्दी है, बात नहीं सुनता। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि जैसे आप लोग कहते हो कि हर चीज़ की नींव मजबूत होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं से जो मुझे ऐसा लगता है, मैंने हमेशा ये बोला है मेरे पुराने वीडियोस में भी, कि कहीं ना कहीं से 10% to 20% कहीं ना कहीं से मुझे ये लगता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, कि बच्चे में जो जेनेटिक चीज़ें हैं वो आ ही जाती हैं, जो आपके बिहेवियर की है, जो पिता के बिहेवियर में है। जैसे सब लोग बोलते हैं ना अक्सर कि बेटी है तो माँ में गई है, या बेटा है तो पिता में गया है, लेकिन कुछ उसकी क्वालिटीज़ जो बच्चे के, ये आप मान के चलिए कि जेनेटिकली मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अभिकम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब वो कुछ करता है तो मुझे वो महसूस होता है। ये कहीं पढ़ा हुआ या देखा हुआ चीज़ आज के वीडियो में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं से पेरेंट्स को अपने बिहेवियर पे तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं से हमारे आपके बच्चे के इमोशन को, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो गई या मेंटल ग्रोथ हो गई, हमें बचपन में पता नहीं चलता, लेकिन उस चीज़ को वो डैमेज ज़रूर करेगी आपके बच्चे के हर तरीके के ग्रोथ के लिए, जो मुझे ऐसा लगा है। तो कहीं ना कहीं से इन सिंपल वर्ड, एक साधारण भाषा का प्रयोग करके अगर आपके सामने मैं रखूं कि आप कैसे एक अच्छी मदर बन सकते हो, कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हो, कि सिर्फ उसका एक ही रास्ता है, आपके इमोशन, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, ये सारी चीज़ें, आपकी ओवर थिंकिंग, जब आप अपने बच्चे को फीड कर रहे हो, जब आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर रहे हो, आप भले 100 काम आपका फैला हुआ है और आपका बच्चा रो रहा है, तो सम टाइम मदर से डिप्रेस हो जाती है कि एक तो इतना काम फैला हुआ है और इधर बच्ची की ये सारी चीज़ें। तो ऐसे माइनर बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसे मैं क्या एक्सप्लेन करूं, वो एज अ मदर आप समझ पा रहे हो कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आपको काम भी देखना है, आपको फैमिली भी देखनी है, सारी चीज़ें करनी है, और आपको अपने बच्चे को भी समय देना है। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि ये सारी चीज़ों को अगर आपने अच्छे से मेंटेन किया, अगर आपको इस चीज़ की आप चाहते हो कि आप अच्छी मदर बनो, और आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपसे ज़्यादा अटैच रहे, आपको समझे, आपके इमोशन को, आपकी फीलिंग को, तो मैं इस बात को बिल्कुल कह सकती हूँ कि अपने, जैसा कि मैंने कहा, सारी एंजाइटी, डिप्रेशन आपने अगर साइड रखा है, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी ड्रीम्स को साइड करके अगर बच्चे के पालन पोषण में एक पॉजिटिव वे में आपने ये सारी चीज़ें की है, एक स्माइल के साथ, जो बहुत टफ है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये टफ नहीं है, ये बहुत टफ है एक मदर के लिए, कि सारे काम का प्रेशर लेके, बहुत ऐसे अनसीन वर्क होते हैं एज अ हाउस वाइफ जो घर में मदर्स करती हैं, और बच्चों को देखना, और अगर 2 छोटे बच्चे हैं, सिर्फ 2 या 3 साल के डिफरेंस पे, तो वो जिम्मेदारी मेरे ख्याल से और बढ़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए देखना, और अगर इन लॉज थोड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी दवा से लेके हर चीज़ की केयर करना, कितना प्रेशर एक मदर पे होता है, इस चीज़ को मैं महसूस कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके सामने है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, दैट्स वाई आप इतना सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ईजी हो जाती है मदर बनने के बाद, कि ये सारे डिप्रेशन का, ये सारी चीज़ें मदर्स बहुत आसानी से नाराज़गी अपने बच्चों को मार के, पीट के, 2 थप्पड़ दे के निकाल लेती हैं। लेकिन बी अवेयर, बिल्कुल अवेयर हो जाइए इस चीज़ से कि अगर आज की पेरेंटिंग में आप ऐसा कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं से एक तरह से बच्चे के इमोशनल, फिजिकल, मेंटल ग्रोथ में
कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, उसको डैमेज कर रहे हो। तो मैं सिर्फ यही सजेशन दूंगी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस्ड पे। अगर आप भी चाहते हो जैसे अविकम मुझे प्यार करता है, मुझे रिस्पेक्ट करता है, या मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आके बैठ जाता है, क्योंकि सच बता रही हूँ मैं कि हस्बैंड पूछे या फैमिली पूछे या खुद माँ भी अगर फ़ोन करके तबीयत पूछती है, तो वो जो सुकून जो आपका बच्चा या आपकी बेटी, आपकी दोनों बेटा है या बेटी है, जब आपके बच्चे आपसे पूछते हैं ना कि मम्मा आपका तबीयत कैसा है, या मम्मा बुखार कुछ कम हुआ, या मम्मा मैं कुछ कर दूँ क्या, तो उस चीज़ का जो सुकून मैंने महसूस किया अविकम के साथ, वो कोई कितना भी कर ले। आपके हस्बैंड 24 घंटे आपकी केयर करें, इन लॉज करें या मदर्स करें, लेकिन वो जो सुकून आपके बच्चे में आपको मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा। और लेकिन हाँ, उस चीज़ के लिए आपको बिना थके, बिना रुके, बिना किसी चाहे, जैसे हम लोग समटाइम इरिटेट भी हो जाते हैं, मदर्स होती हैं कि हमने बहुत पढ़ाया बच्चों को लेकिन बच्चे के नंबर कम आ गए, हम बहुत अच्छा सिखाए जा रहे हैं बच्चों को लेकिन बच्चा ज़िद्दी हो रहा है, हम चाहते हैं छोटी छोटी बातों पे बच्चा रोए ना लेकिन फिर भी बच्चा रो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स डेली की लाइफ में कि हम अच्छी पेरेंटिंग करते हुए भी बच्चों में वो छवि देखने में नहीं मिलती, तो हम इरिटेट हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा बच्चा क्या बन रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कूल डाउन होके पेशेंस, एक स्ट्रॉन्ग पेशेंस रख के आप बस यही कर सकते हो। और एक सिंपल चीज़ कि अगर पढ़ाई के प्रेशर को लेके आप बहुत ज़्यादा बच्चे पे दबाव बना रहे हो, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप अब्दुल कलाम, रिस्पेक्टेड अब्दुल कलाम जी की स्टोरी पढ़ के या उनके व्यक्तित्व को देख के आपको लगता है कि आपका बच्चा भी उनके जैसा हो, या सचिन तेंदुलकर को देख के या धोनी को देख के आप चाहते हो कि एक अच्छा क्रिकेटर आपका भी बच्चा बने, या बेस्ट कोई सिंगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सिंगिंग करे, या ये डॉक्टर आपको बहुत पसंद है, डॉक्टर का प्रोफेशन आप चाहते हो कि इस डॉक्टर के जैसे आपका बच्चा बने, या इंजीनियरिंग लाइन में, मतलब एनी प्रोफेशन, अगर आप किसी और को देख के जो कंपैरिजन, जो सबसे बैड थिंग है, अगर आप कर रहे हो तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर कोई नहीं बन सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा जो भी स्ट्रगल कलाम जी ने किया अपनी लाइफ में और जो अचीवमेंट मिला वो सेम चीज़ आपके बच्चे को मिलेगी। तो अपने बच्चे को, आपके खुद के बच्चे की क्या क्वालिटी है, वो चाहे छोटा ड्रीम है, बड़ा सोचता है, वो क्या करना चाहता है, उसमें उसका एक बिग सपोर्ट बनिए, खड़े हुइए, हमेशा अपना 100 नहीं 101% दीजिए। तो आई एम श्योर कि आप एक अच्छी माँ ज़रूर बनेंगी। फादर कर रहे हैं कि नहीं, बाकी फैमिली कर रही है कि नहीं, वो शायद मैटर नहीं करता। जिस तरह आपने इतने एफर्ट्स किए, फैमिली को आप देख रहे हो, आपने सारी चीज़ें, अपनी ड्रीम्स को पीछे रख के, एक मदर होना भी एक ब्लेसिंग है, और उसका जो सुकून आपको रिजल्ट इन फ्यूचर मिलेगा, मोर देन 90% मैं श्योर हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को कम से कम जितना प्यार करोगे, उसे समझोगे, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके आप अपनी पेरेंटिंग को मेंटेन करोगे, सारी एंजाइटी और अपने लाइफ के डिप्रेशन मोमेंट को दूर रख के, तो ज़रूर आपका भी अटैचमेंट जैसे मेरे अविकम का है फिलहाल, अभी आपका भी होगा। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से अविकम मेरे से अटैच है इस उम्र के इस पड़ाव में, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद पे। मुझे अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है कि कोई बात नहीं, समय के साथ सब कुछ मिलता ही है, आज नहीं कल। लेकिन मैंने जो सेक्रीफाइस, जो चीज़ें की कि हाँ ठीक है मुझे जाना है, आज मेरे बेटे के कहने पे मैं ऑफिस नहीं जाती, या बहुत से ऐसे काम है जो मेरा बच्चा कहता है मैं उसे इम्पोर्टेंस देती हूँ, या मेरी कोई गलती मुझे फील हुई तो मैं उसे सॉरी बोलती हूँ। तो ये आप समझ जाइए कि अपने बच्चे के सामने अगर आप अपनी गलती मान रहे हो और आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वो दिन भी दूर नहीं रहेगा कि आपका बच्चा आपके लिए भी सेक्रीफाइस ज़रूर करेगा। और ये तो लाइफ है, हर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, छोटा बड़ा हर इंसान, जहाँ मुझे दिखता है, जो मुझे समझ में आता है समाज में देखने में। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ जो नई मदर्स हैं इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखिए, बिल्कुल गार्ड बांध दीजिए बच्चे पे। कभी भी चाहे बच्चा कितना भी बदमाशी करे, हाथ बिल्कुल नहीं उठाना है। डिप्रेस हो के उसकी पेरेंटिंग, उस पर वो आँच नहीं आनी चाहिए कि आप परेशान हो, चिंताएं हैं आपके अंदर, एंजाइटीज़ हैं, आप डिप्रेस हो। ये सारी चीज़ें साइड में रख के स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे लव केयर अफेक्शन के साथ अगर आप पेरेंटिंग करोगे तो सच में आपसे अच्छी माँ कोई नहीं होगी। यू आर द बेस्ट मॉम। आप हमेशा के लिए अपने बच्चे के लिए कम से कम सबसे बेस्ट मदर साबित होने वाले हैं।
आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो हर बार की तरह पसंद आया होगा, और उससे पसंद से ज़्यादा ज़रूरी कि ज़रूर नए मदर्स के लिए हेल्पफुल होगा, और वो मदर्स जो घर में काम कर रही हैं, सबकी देखभाल कर रही हैं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मदद ज़रूर मिलेगी कि हाँ, हम किस तरह से अपने बच्चे के साथ रहें और हम क्या करें। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। थैंक यू सो मच।